आप सभी को नमस्कार। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और आज रविवार का दिन है। हालांकि अगर रविवार के दिन की बात करें तो आज का दिन की शुरुआत सही नहीं हुई है, क्योंकि आज सुबह सुबह एक बड़ी दुखद समाचार सुनने को मिला। एक और व्यक्ति की मृत्यु कोरोना वायरस के तहत हुई है। ये व्यक्ति गांधीनगर के रहने वाले और कोरोना वायरस से पीड़ित, इनका इलाज जम्मू के जीएनसी के अंदर आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था। एक कोरोना पेशेंट और इनकी उम्र लगभग 69 ईयर्स और ये रहने वाले गांधीनगर के। अगर हम जम्मू कश्मीर की अब बात करें तो अब जो मृत्यु का आंकड़ा है वो लगभग 57 हो चुका है, जिनमें से अगर सिर्फ जम्मू की ही हम बात करें तो जम्मू के अंदर अब 7 मृत्यु हो चुकी हैं। आज की ये मृत्यु को अगर हम इसके साथ ऐड करें तो अब टोटल 7 मृत्यु हो चुकी हैं। गांधीनगर के ये रहने वाले शख्स जिनकी उम्र 69 ईयर्स, उनकी आज मृत्यु हुई और कारण कोरोना वायरस से ये ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे, क्योंकि आप जानते हैं कि गांधीनगर से भी हम पहले बता चुके हैं आपको कि 2 मरीज़ ऑलरेडी कोरोना वायरस से पीड़ित और बाहर की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी और उनका इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था। उसी बीच में आज रात को 1 से 2 बजे के करीब इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये अस्थमा के भी मरीज़ थे और परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और परिवार के साथ हम लोग हैं इस टाइम इस आपदा की स्थिति में, इस दुखद समाचार के साथ हम उस परिवार के पूरे साथ हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना वायरस से भी मृत्यु होंगी और मृत्यु का आंकड़ा इतना बढ़ जाएगा कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक एक करके जो है मृत्यु बढ़ती जा रही है। पिछले कल की हम बात करें तो 2 मृत्यु कल मेडिकल बुलेटिन के हिसाब से जम्मू कश्मीर में हुई थी और एक देर रात हुई, तो लगभग 3 मृत्यु कल हुई और ये रात को 1 बजे के करीब मृत्यु, तो ये आज एक मृत्यु जम्मू के अंदर हो चुकी है और लगातार आंकड़ा ये मृत्यु का बढ़ता जा रहा है। ये मामला जो सामने आया, जिस तरह से मैंने पहले बताया और जो लोग अभी मेरे साथ इस लाइव वीडियो में अभी जुड़े हैं, ये गांधीनगर का मामला है और गांधीनगर से ये केस सामने आया है। बिल्कुल इसमें कुछ लोग ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र साधन है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन बिल्कुल साधन है, लेकिन जब लॉकडाउन था तब भी लोगों में परेशानी थी कि भाई लॉकडाउन खोल दिया जाए, लॉकडाउन करके ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सरकार का गलत कदम है। अब जब सरकार ने लॉकडाउन खोला है तो अब लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए। तो इन दोनों परिस्थितियों में मेरे ख्याल से एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना हो सकता है खुद प्रिकॉशंस लें। क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं? आप अपने आप से पूछिए, क्या हम लोग कोरोना वायरस को लेकर प्रिकॉशंस ले रहे हैं? तो इस बात का जवाब है बिल्कुल नहीं। प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, अनऑफिशियल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कितने कितने लोग होते हैं इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रख रहा। अपनी अपनी डिमांडों के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अच्छी बात है, आप प्रदर्शन करें, लेकिन क्या कोरोना वायरस के बारे में कोई सोच रहा है? आपकी डिमांड है, वो डिमांड कोरोना वायरस के जाने के बाद भी सामने रखी जा सकती है, लेकिन आपकी डिमांडों की वजह से, प्रदर्शनों की वजह से अगर एक भी शख्स, कोई उनमें से असिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हुआ तो आप खुद सोचिए, प्रदर्शन तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन आप जब प्रदर्शन करके अपने घर में जाएंगे तो सबको कोरोना वायरस देंगे। तो कृपया करके खुद अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करें कि हमें कोरोना वायरस से कैसे लड़ना है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन करें या लॉकडाउन ना करें, लॉकडाउन तो एक ना एक दिन खुलना ही है, जो आज खुल चुका है। क्या हम इस लॉकडाउन के तहत इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं? क्या सड़कों के ऊपर आपको आज जब आप बाहर निकलते हैं तो देखते नहीं हैं, अब दुकानों पे कितना कितना झुंड लगा हुआ है, लोग एक के ऊपर एक चढ़ के सामान ले रहे हैं। ये चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम ये चीज़ें चेंज नहीं करेंगे तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, कोरोना वायरस बढ़ता रहेगा। मैं कल कहीं से निकल रहा था
तो इतना रश था, तो मैंने अपने हाथों से उनको कहा कि साइड साइड हो जाइए, मुझे निकलने दीजिए। और एक दो शख्स मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे, जैसे पता नहीं मैंने उनको क्या कह दिया साइड होने के लिए। मैंने उनको साइड होने के लिए इसलिए बोला ताकि मैं निकलूँ तो मैं किसी से टच होके ना निकलूँ, मेरे से डिस्टेंस हो लोगों का। और वो ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे पता नहीं उनको बोल दिया साइड पे होने के लिए, तो मैंने कौन सा जुर्म कर दिया है। तो ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। मैं रोड पे चल रहा था, 2-3 स्कूटर मोटरसाइकिल वाले रोड पे चलते हुए गुटखा खा के थूक रहे हैं लगातार सड़कों के ऊपर। अब उनको ये नहीं पता उनकी थूक की छींटें जो हैं पीछे चलने वाले गाड़ी वालों के ऊपर भी गिर सकती है, कोई पैदल चलने वाले पे भी गिर सकती है। तो ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। इन सब चीज़ों को अगर आप चेंज नहीं करेंगे और आप यही बोलते रहेंगे सरकार को लॉकडाउन करना चाहिए, सरकार ने लॉकडाउन खोल के गलती कर दी, सरकार को लॉकडाउन फिर से बढ़ाना चाहिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। मुझे ये बताइए, लॉकडाउन में कौन शख्स जो है लॉकडाउन का पालन कर रहा था? क्या गली मोहल्लों में क्रिकेट बंद हो गया था? क्या लॉकडाउन के अंदर कई लोगों को बिना मतलब के बाहर आपने नहीं देखा? क्या लोग शाम को गप्पे मारने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं? क्या आज भी लोग सड़कों के ऊपर सैर नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, पार्कों के अंदर सैर होनी शुरू हो चुकी है, अच्छी बात है, सेहत का सबको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सेहत का ध्यान रखते रखते अगर आप लोग इन्फेक्शन घर लेके जाएंगे तो उस वॉक का क्या फ़ायदा? पार्क के अंदर इतने लोग सैर कर रहे होते हैं, जैसे पता नहीं लॉकडाउन खुला है तो उनको सैर करने की जो एक इच्छा थी, फटाफट वो लोग सड़कों पर आए हैं। आप खुद मुझे बताएं, आप सैर कर रहे हैं, आपके सैर करते करते आप में से ही कोई शख्स असिम्प्टोमेटिक या इन्फेक्टेड आपके साथ सैर कर रहा हो, आपको क्या पता? और मैक्सिमम लोग मैंने देखा सैर कर रहे हैं विदाउट मास्क। अब अगर आप इस तरह से इन्फेक्शन अपने घर ले जाएंगे तो फिर लॉकडाउन रहे या लॉकडाउन खुले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कृपया करके इन सब चीज़ों का हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। जितना हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम लोग उतना ही इस चीज़ से दूर हो सकते हैं। एक और किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। कल मैं कहीं पे खड़ा था अपनी मोटर बाइक के ऊपर, तो 2-3 लोग मुझसे बात करने आ गए। और बात क्या करने आ गए, मोटरसाइकिल के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। मैं अपना मोटरसाइकिल लेके पीछे पीछे जा रहा हूँ, वो फिर पास पास आई जा रहे हैं। तो मैंने फिर उनको बाद में यही बोला कि थोड़ा सा दूर हो जाइए। इस चीज़ का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। दूर से बात करें, जितना दूर से आप लोगों से बात करेंगे उतना ही हम कोरोना वायरस से भी दूर रहेंगे और अपने परिवार को, सोसाइटी को भी दूर रखेंगे। इन सब चीज़ों का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक लॉकडाउन बढ़े, लॉकडाउन कम हो, ये सिर्फ आप लोग एक दूसरे के साथ फ़ोन पे डिस्कशन करते रहें। लेकिन हम लोग खुद कितनी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं ये तो हमें खुद देखना है। एसआरटीसी की गाड़ियाँ चल रही हैं, एसआरटीसी की गाड़ियों के अंदर आप खुद देखिए, एक एक सीट के ऊपर 2-2 लोग इकट्ठे बैठे हैं, जबकि बोला हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। और पता नहीं एसआरटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स क्या कर रहे हैं। ये आपके सामने इस तरह की तस्वीरें आप खुद देखेंगे, कभी आप निकल रहे हो तो आप देखिएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर इतने लोग इन्फेक्टेड आ रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई फ्यूमिगेशन, कोई सैनिटाइजेशन नहीं की जा रही। हाँ, इस वीडियो को देख के आपस में ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन बात करेगा, हम तो रोज़ करते हैं, मीडिया वाला को काम ही है झूठ बोलना। लेकिन अगर आप डॉक्टर से पूछें तो डॉक्टर्स आपको खुद बताएंगे कि यहाँ पर कितनी फ्यूमिगेशन और कितनी सैनिटाइजेशन हो रही है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, एडमिनिस्ट्रेशन को तो सब कुछ अच्छा ही लगता है जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स हैं वो बताते हैं सच कि यहाँ पर ना फ्यूमिगेशन होती है ना सैनिटाइजेशन होती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पुलिस पोस्ट है वहाँ के चौकी ऑफिसर भी पॉजिटिव हो चुके हैं और उसके बाद उनके सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनके भी टेस्ट लिए गए। हालांकि उन सब के टेस्ट जो है नेगेटिव आए हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन फिर भी क्या हॉस्पिटल के अंदर एक बड़ा सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन का ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इन्फेक्शन तो फैल रही है। अब इन्फेक्शन किस तरह से फैल रही है, किस कोने से फैल रही है, ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं ढूंढी गई तो हॉस्पिटल में जाने से लोग घबराएंगे। इसी टाइम अभी भी अगर आप लोगों से बात करें तो लोग यही कह रहे हैं, अगर हमें छोटी मोटी बीमारी है हम घर पे ही रहेंगे, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। क्योंकि हॉस्पिटल में तो ठीक ठाक शख्स भी कोरोना वायरस की इन्फेक्शन लेके आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें खुद। लॉकडाउन बढ़े या बंद हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें खुद
इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और हम कितनी फॉलो कर रहे हैं वो हम सब लोग जानते हैं। कृपया करके दूर दूर रहें, कृपया करके सड़कों पर ना थूकें, कृपया करके कहीं पे भी जाएं दफ्तरों में तो अननोन जगहों पर हाथ ना लगाएं, रेलिंग्स पे, दीवारों पर, ग्रिल्स पे हाथ ना लगाएं। कोशिश करें जो ऑफिसेज़ के दरवाजे हैं वहाँ पर खड़ा जो सिक्योरिटी का शख्स है या फिर जो वॉचमैन है, जो भी वहाँ पर हों, उन्हीं को बोलें, क्योंकि उनके हाथ में ग्लव्स होंगे, पता नहीं आपने डाले हैं कि नहीं डाले, उन्हीं को बोलें गेट खोलने के लिए और गेट बंद करने के लिए। और सभी दफ्तरों के बाहर जो वो थर्मामीटर है चेक करने वाला आपका टेम्परेचर, वो ज़रूर होना चाहिए। और अगर किसी का टेम्परेचर आपको शक शोबे में लगता है तो उन्हें एंटर ना करने दें। फ़िलहाल एक और मृत्यु जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये मृत्यु गांधीनगर से। अब टोटल आंकड़ा 57 हो चुका है। कल 3 मृत्यु रिपोर्ट हुई थी, आज 1 मृत्यु। गांधीनगर के रहने वाले शख्स 69 ईयर्स ओल्ड। और अगर आप जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर अब टोटल मृत्यु का आंकड़ा हो चुका है 7, और कश्मीर में हो चुका है 50। देखते रहें जेके मीडिया, आप लोगों को हर खबर हम अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद।